तो क्या इंडियन नेवी जिसके पास 2035 तक 200 से अधिक वॉरशिप होने वाली है, आखिर ये कैसे पॉसिबल होगा और इन 200 वॉरशिप में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें कितनी सबमरीन होगी, कितनी वॉरशिप होने वाली है, कितनी सर्वेलेंस वेसल होगी और इन्हें कैसे बनाया जाएगा, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो नो एनी डाउट, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, हम ये बात जानते हैं कि अगले 10 सालों में हमारी जो आर्म फोर्सेज है, हम बात करें एयरफोर्स की या हम बात करें थल सेना की या फिर हम बात करें नेवी की, इनमें हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, काफी बड़े बदलाव से हमारी आर्मी गुजरेगी। ऐसे सिनेरियो में टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा इंप्रूव तो किया जाएगा, इसी के साथ जो हमारे पास वेपन्स है इनमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे सिनेरियो में जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी का गोल है कि 2035 तक हमारे पास 200 से अधिक वॉरशिप एक्टिव मोड में मौजूद हो। अब इन वॉरशिप में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर सर्वेलेंस वेसल, वॉरशिप और सबमरीन इंक्लूड किया गया है। नो एनी डाउट, हमें जब चाइना को टैकल करना है तो हमारे पास इससे ज्यादा वॉरशिप होनी चाहिए। हमारा देश 3 तरफ से समुद्र से घुरा हुआ है और हिंद महासागर में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए हमारे पास हमारी नेवी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 200 वॉरशिप की बात की जा रही है, तो ये तो एक मीडियम लेवल है जिसे तो हमें अचीव करना ही होगा और एडवांस में हमारे पास इससे ज्यादा सबमरीन और वॉरशिप मौजूद होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में 55 वॉरशिप को बनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी से छोटी वॉरशिप शामिल है। इसी के साथ जो फ्यूचर वॉरशिप को देखते हुए प्लान रखा जा रहा है, जिसमें फ्यूचर सबमरीन पर ही डिस्कशन हो रहा है। इसी के अलावा इसी फ्यूचर लिस्ट में हमें नए एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, सर्वेलेंस वेसल और सबमरीन देखने को मिल रही है। फिलहाल जो 55 वॉरशिप को बनाया जा रहा है, जो कि 99,000 करोड़ की डील है। इसी के अलावा जो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट होने वाली है, जो कि लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास की है, जिसमें हमें 74 वॉरशिप बनते हुए नजर आएगी। इस पर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, जिसमें हमें जो मेजर अभी डील साइन होते हुए नजर आ रही है वो है डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन। फ्यूचर में जो 9 डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन होने वाली है, जिनमें से 3 जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत इन्हें नया ऑर्डर दिया जाएगा। इसी के अलावा जो 6 सबमरीन है उन्हें प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। यही नहीं, जो 7 नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रोल फ्रिगेट्स होने वाली है, जिन्हें प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत बनाया जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट नीलगिरी का एक्सटेंशन होगा। इसी के अलावा 8 की संख्या में एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट हमें देखने को मिलेंगे। इसी के अलावा समुद्र की माइन को काउंटर करने के लिए 12 की संख्या में एंटी माइन वेसल हमें देखने को मिलेगी। ये वो मेजर प्रोजेक्ट है जो कि हाल ही में हमें साइन होते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के अलावा एक्सेप्ट ऑफ नेसेसिटी में हमें और भी फ्यूचर प्रोजेक्ट ग्रांट होते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पे 10,000 टन कैटेगरी के 4 से 5 की संख्या में डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 18 के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। इसी के अलावा प्लान है कि हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर हमें देखने को मिल सकता है, जिसे की कंस्ट्रक्शन हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसको लेकर अप्रूवल भी देखने को मिल सकता है। प्लान किया जा रहा है कि भारत के पास एक ईमस कैपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होना चाहिए। अब जो हमारा ईमस कैपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, ये आईएनएस विक्रांत के फॉलो ऑफ ऑर्डर के बाद हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इसी के अलावा SSBN को भी बनाया जा रहा है और इसको लेकर काफी कम डिटेल इंटरनेट में अवेलेबल है। इसी के अलावा S5 की सबमरीन जो बनाई जानी है, जो कि अरिहंत से जस्ट डबल होगी। इसी के साथ वॉरहेड कैपेबल करने की कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा होगी। इसके अंदर हम 12 से 16 की संख्या में K5 और K6 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकते हैं और इस तरह की लगभग 5 से 6 सबमरीन बनते हुए नजर आएगी। हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में इंडियन नेवी के पास 140 की संख्या में वॉरशिप मौजूद हैं। इन 140 में 17 डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन है, जिनमें से 11 ओल्ड हैं। ऐसे सिनेरियो में हमें जब इन सबमरीन को रिप्लेस करना है, तो जो हमारे सबमरीन प्रोग्राम है, जैसे कि प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75 जो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इनमें हमें किसी भी तरीके का डिले देखना नहीं चाहिए। इसी के अलावा हमें पुराने नंबर को तो बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना होगा और प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत जो सबमरीन हम भारत में डेवलप करना चाहते हैं, जिस पर भी हमें काफी ज्यादा एग्रेसिव आगे बढ़ना होगा। ये वो प्लान है जिसके द्वारा भारत के अंदर ही डेवलप किया जाएगा स्वदेशी सबमरीन को और इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 76 के नाम से जाना जाता है। वहीं हम बात करें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की, तो जो हमारे पास पहले से रशिया की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद है, जिसे हमने लीज में लिया है। बताया जा रहा है कि रशिया ने एक और अकोला क्लास की सबमरीन को भारत को ऑफर किया है और भारत अगर इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या 2 हो जाएगी। यानी ओवरऑल और अगर हमारी इंडियन नेवी को हम देखें तो हमारे पास ऐसी कई सारी वेसल है जिन्हें रिटायर हमें करना होगा, उनका रिप्लेसमेंट हमें तलाशना होगा। इसी के साथ जो हमारी वॉरशिप की जो नंबर है उसे हमें मेंटेन करते हुए उसे और भी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। कहीं ना कहीं हमारा मिशन है जो हमारा 140 का नंबर है, इसे हमें 200 करना होगा। ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भारत को चाइना को काउंटर करना है। प्रेजेंट टाइम में चाइनीज नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, जहाँ पे चाइनीज नेवी के पास 370 की संख्या में वॉरशिप मौजूद है। हालांकि इसमें काफी पुरानी वॉरशिप भी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा संख्या में चाइना के पास वॉरशिप मौजूद है और कहीं ना कहीं ये उनके पास काफी अच्छा एडवांटेज है। ऐसे सिनेरियो में चाइना का एग्रेशन जो कि लगातार बढ़ते जा रहा है समुद्र में, ऐसे सिनेरियो में चाइना को अगर इंडिया को ब्लॉक करना होगा तो भारत के पास वॉरशिप ज्यादा संख्या मौजूद होनी चाहिए। इसी के अलावा भारत के अंदर लगातार 2 और 3 फ्रंट वॉर के सिनेरियो चलते रहते हैं, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और चाइना। तो कहीं ना कहीं चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हेल्प से भारत को एक तरीके से घेराव कर सकता है। ऐसे सिनेरियो में पूरी तरीके से सक्षम होना होगा, जहाँ पे हम जमीन के रास्ते में चाइना को तो टैकल करेंगे, इसी के साथ समुद्र के रास्ते में हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को संभालना होगा।
नो एनी डाउट इंडियन आर्मी और भारत सरकार इस चीज को काफी अच्छे से एड्रेस कर रही है और लगातार प्लान बनाए जा रहे हैं। पर बात यही है कि प्लान तो बनाए जा रहे हैं पर इन्हें टाइम पे कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन सारे प्रोजेक्ट में डिले होता है तो जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में हमारी इंडियन एयरफोर्स के हालात हैं, सबमरीन के भी ऐसे ही हालात होंगे। सो गाइस, इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।